उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज आएंगे जैसलमेर। अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर जैसलमेर आ रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दरअसल दोपहर 2:30 बजे के करीब विशेष विमान द्वारा दिल्ली से पहुंचेंगे सीधा जैसलमेर। वायुसेना अड्डे से डाबला स्थित बीएसएफ कैंप जाएंगे उपराष्ट्रपति। वहीं से हेलीकॉप्टर द्वारा भारत पाक बॉर्डर से तनोट माता मंदिर जाएंगे। तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीमा सुरक्षा बल की बबलियान वाला पोस्ट का दौरा करेंगे। बॉर्डर स्थित पोस्ट पर सीमा क्षेत्र की सुरक्षा के बारे में बीएसएफ अधिकारियों से जानकारी लेंगे। उसके बाद डाबला स्थित बीएसएफ में उनका रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है, यानी कि बीएसएफ में ही उनका रात्रि विश्राम रहेगा, जो कि डाबला में स्थित है। दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार 14 जून को उपराष्ट्रपति समरोड स्थित सीमा सुरक्षा बल परिसर के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, उपराष्ट्रपति उस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। इसके साथ ही वहां जवानों सहित अन्य लोगों से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। तो 2 दिवसीय दौरा जैसलमेर का जवान भी बेहद उत्साहित, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण दौरा फिलहाल माना जा रहा है। सूर्यवीर सिंह तंवर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जैसलमेर से, उनसे जरा विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। सूर्यवीर, वैसे तो अपडेट हमने कर दी अपने दर्शकों को कि क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, जरा आप विस्तार से समझाइएगा किस तरीके का दौरा रहेगा, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे। जी पूनम जी, जिस तरीके से देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जिस तरीके से 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे के तहत है, वो दोपहर 2:30 बजे विशेष विमान के द्वारा जैसलमेर है वो आने का कार्यक्रम है, जहां पर वो जिस तरीके से है सीमा सुरक्षा बल के जवानों के कार्यक्रम में है वो शिरकत करेंगे। हालांकि जिस तरीके से सीमाओं की रक्षा करने वाले और भीषण गर्मी में सीमा सुरक्षा बल के जवान है वो 24 घंटे राउंड ऑफ क्लॉक है वो हमारी देश की है वो रक्षा करते हैं, और उनके जोश को है वो बरकरार रखने के लिए इस भीषण गर्मी में है अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है वो पहुंच रहे हैं। और इसको लेकर सीमा सुरक्षा बल के सरहद पर है वो कई कार्यक्रमों का है वो आयोजन है वो आज किया जाएगा। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ 2:30 बजे पहुंचेंगे तो उससे पहले वो जैसलमेर में स्थित डाबला स्थित बीएसएफ के हेडक्वार्टर है वहां पर पहुंचेंगे। वहां से पहुंचने के बाद बीएसएफ के हेलीकॉप्टर के द्वारा है वो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पहुंचेंगे। सबसे पहले वो मातेश्वरी तनोट माता के दर्शन करेंगे और विशेष पूजा अर्चना करेंगे और देश में अमन चैन की है वो कामना है वो की जाएगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ है वो चर्चा करेंगे। उसके बाद वो सरहद पर स्थित बबलियान सीमा पोस्ट पर जाने का उनका कार्यक्रम है। बबलियान सीमा पोस्ट पर जवानों के साथ वो रूबरू होंगे किस तरीके से भीषण गर्मी में वो ड्यूटी करते हैं, क्योंकि आगामी दिन में देखने को मिला था कि पारा है वो 55 डिग्री के पास है वो पहुंच गया था। तो ऐसे में गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा है और आज की तारीख में भले ही मानसून का दौर शुरू हुआ है, प्री मानसून की बारिश हो गई हो, लेकिन टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के करीब है। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है वहां पर पहुंचेंगे और जवानों के जिस तरीके से कुशल क्षेम जानेंगे, उनके परिवार जनों की कमी महसूस ना हो तो उनको में जोश भरेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वो जैसलमेर से लगता है 471 किलोमीटर। सबसे बड़ी सरहद है वो प्रदेश की अगर बात की जाए तो जैसलमेर सीमा पर लगता है। उसके बाद जिस तरीके से जवानों के साथ है वो रूबरू होने के बाद है वो वापस जैसलमेर में हेलीकॉप्टर के द्वारा आएंगे और रात्रि विश्राम जैसलमेर की डाबला स्थित वहां हेडक्वार्टर में ही है। उसके बाद दूसरे दिन उनका कार्यक्रम सम रोड पर स्थित 154 बटालियन में सीमा सुरक्षा बल में सैनिक सम्मेलन में है वो हिस्सा लेंगे। और सैनिक सम्मेलन में कई लोगों से भी है वो रूबरू हो सकते हैं। सैनिकों को करीब 20 से 25 मिनट तक है उद्बोधन कार्यक्रम है उपराष्ट्रपति का है वो बताया जा रहा है कि किस तरीके से जवानों में वो जोश भरने का है वो कार्य है वो करेंगे। इसके साथ जवानों के साथ वो जिस तरीके से सुबह का अल्पाहार भी लेंगे और जवानों के साथ वो चर्चा करेंगे, उनके घर परिवार की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अधिकारियों से जिस तरीके से आ रही परेशानियों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये संवाद जो है ये बेहद अहम हो सकता है, क्योंकि हर एक बात का जिक्र यहाँ पर आर्मी के जवान उनसे करते नजर आएंगे। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे सूर्यवीर। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।